हेलो गाइस, अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के। तो डेली क्वेश्चंस करते हैं, पर आज इस सारे क्वेश्चंस हम लोग तो डेली करते हैं, पर आज कुछ खास होने वाला है। मतलब कि आज जो भी क्वेश्चंस करेंगे उसको हम लोग समझेंगे, उसके आंसर को भी समझेंगे, उसके ऑप्शंस को भी समझेंगे कि वो जो ऑप्शंस है उससे आपके और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसलिए डिटेल में इस क्वेश्चन को समझेंगे, टॉपिक भी क्लियर होगा, कंसेप्ट भी क्लियर होगा, और आगे अगर ऐसा ही मिलता जुलता आपको दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है तो उसके लिए भी हेल्पफुल होगा। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, मैच दी फॉलोइंग है, ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस हैं। अगर हम लोग इसके ऑप्शंस को बहुत अच्छे से समझ ले तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप खुद आंसर बता देंगे। जैसे कि देखिए, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, प्राइवेट गुड और पब्लिक गुड, ठीक है। अब ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी क्या होता है? देखिए पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी क्या है, जिससे कि थर्ड पार्टी को बेनिफिट हो। जैसे कि देखिए क्या होता है कि जैसे रोड बना, ब्रिज बने, तो ये बनाया किसने? गवर्नमेंट ने, ठीक है। और यहाँ पे दो पार्टी के अलावा थर्ड पार्टी को उससे बेनिफिट होगा, ठीक है। इससे किसी को नुकसान नहीं होता है, इससे सोशल वेलफेयर होता है। इसके अलावा अगर हम लोग एक और एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी क्या है, इसको हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे कि देखिए क्या होता है कि गवर्नमेंट अगर आइडेंटिफाई कर लेती है, अगर गवर्नमेंट आइडेंटिफाई कर लेती है किसी सर्टेन गुड में, ठीक है, किसी सर्टेन गुड में, ठीक है, किसी सर्टेन गुड का कंजम्पशन है, वो लार्ज, उससे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही सोशल बेनिफिट हो रहा है। किसी भी सर्टेन गुड में क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा ही सोशल बेनिफिट हो रहा है, तो वो क्या करेगी, उसको सब्सिडाइज्ड कर देगी, ठीक है। जैसे कि हम लोग का जो सिलेंडर आता है, ठीक है, तो उसमें क्या हमें मिलता है, सब्सिडी मिलता है, ठीक है। तो कुछ सर्टेन ऐसा गुड जिसमें कि बहुत ज़्यादा ही लार्ज सोशल बेनिफिट हो रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसको सब्सिडाइज्ड कर देती है, ठीक है। आपको समझ में आ गया पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। अब अगर हम बात करें नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज क्या हो गई, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज से क्या होता है, एक ऐसा एक्टिविटी जिससे कि दूसरों पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, एक ऐसा एक्टिविटी जिससे लोग क्या होते हैं, डिस्कम्फर्ट होता है पीपल को, ठीक है, और हु आर नॉट इन्वॉल्व, ठीक है। जो यहाँ पे सपोज करिए कि कोई फैक्ट्री है, ठीक है, वहाँ पर बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, वहाँ का जो एंटरप्रेन्योर है वो कोई और है, ठीक है। वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे रहने वाले, उस सोसाइटी में, उस एरिया में रहने वाले लोग जो कि ना उन्हें फैक्ट्री से मतलब है, ना वो वहाँ के वर्कर हैं, ठीक है, ना वो वहाँ के ऑनर, लेकिन उन्हें क्या हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है, वहाँ पर मान लीजिए कोई चिमनी होगी, या फिर वहाँ का जो ऐसा कोई चीज़ होगा जिससे जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको नदी में बहा दिया जाता होगा, या फिर रिवर, तालाब में बहा दिया जाता होगा, या फिर वहाँ पे जो भी चिमनी होगी उससे एयर पोल्यूशन होता होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड पार्टी को नहीं, थर्ड पार्टी को क्या हो रहा है, उस चीज़ से वहाँ पे प्रोडक्शन जो भी चीज़ हो रही है उससे थर्ड पार्टी को क्या हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, ठीक है। उन्हें नुकसान हो रहा है, उन्हें थोड़ा कंफर्ट फील नहीं हो रहा है, उन्हें काफ़ी सारा लॉस हो रहा है, कॉस्ट बियर करना पड़ रहा है। इस मतलब उसके कारण मान लीजिए कि एयर पोल्यूशन हो गया, तो एयर पोल्यूशन से बहुत सारी बीमारी आती है, सांस लेने में प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें। अगर पानी रिवर में अगर वेस्ट मटेरियल डाल दिया जा रहा है तो उससे जो लोग हैं वहाँ के आसपास के लोग, वो रिवर का, उस नदी का पानी इस्तेमाल करके उन्हें नुकसान हो जा रहा है। तो इस तरीके से थर्ड पार्टी को क्या होता है, नुकसान होता है। ये आपका क्या है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी से, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पब्लिक गुड। पब्लिक गुड क्या है, जैसे पब्लिक गुड ऐसा गुड होता है, ठीक है, जो कि कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है, उसमें कोई कॉस्ट नहीं लगता है, और अगर एक इंसान उस चीज़ को यूज़ कर रहा है तो उससे वो दूसरे इंसान के लिए वो चीज़ ख़त्म नहीं हो जाएगी, मतलब उसकी क्वांटिटी कम नहीं हो जाएगी। जैसे कि हम लोग देखते हैं स्ट्रीट लाइट, ठीक है, स्ट्रीट लाइट आप देख रहे हैं,
उसको कोई भी, उसके नीचे कोई भी बैठ के कुछ भी पढ़ सकता है, कोई भी काम कर सकता है, वहाँ पर वो किसी के लिए भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे किसी को भी कोई कॉस्ट बियर नहीं करना पड़ रहा है। तो वो क्या है, स्ट्रीट लाइट, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे पब्लिक पार्क, जहाँ पे कोई चार्जेस नहीं लग रहे हैं, फ्री में जा रहे, फ्री में आ रहे, तो वहाँ पे कोई भी जा सकता है, कोई भी आ सकता है, वहाँ पे कोई चार्जेस नहीं, तो वो क्या है, पब्लिक गुड, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं प्राइवेट गुड। प्राइवेट गुड क्या होता है, आपको एक क्वेश्चन आया भी हुआ है आपके एग्जाम में। प्राइवेट गुड क्या, आपका ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको, एक्सक्लूडेबल है, राइवल है कि नॉन एक्सक्लूडेबल है, नॉन राइवल। लेकिन जो प्राइवेट गुड है, आप याद रखिए, एक्सक्लूडेबल है और राइवल भी है। जैसे कि प्राइवेट गुड में क्या आएंगे, जैसे कि आप कोई भी फूड मटेरियल, आप कोई आइसक्रीम, कोई कोको कोला या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक्स में, कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है, कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स, कोई आइसक्रीम, कोई भी खाने की चीज़ें हो गई, आप दुकान से खरीद के लाएंगे, ठीक है, आप उसको परचेस कर रहे हैं, तो वो आपका प्राइवेट गुड्स हुआ, ठीक है, उसको आपको खरीदना पड़ रहा है, तो वो अवेलेबिलिटी को कम करता है। अगर आप उसको खरीदे उस दुकान से एक क्वांटिटी, तो वो एक कम हो गई, ठीक है, तो वो आपको क्या है, प्राइवेट गुड्स है, जिसके लिए आप कॉस्ट लग रहा है आपको, आप उसके लिए पैसे पे कर रहे हैं, वो आपका प्राइवेट गुड्स है, ठीक है। तो प्राइवेट गुड्स आपको समझ में आ गया। पब्लिक गुड्स में डिफरेंस, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज और पॉजिटिव में भी आपको डिफरेंस समझ में आ गया। अब आप ये क्वेश्चन को बहुत इजीली कर लेंगे। जैसे कि फर्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे विच इंक्रीजेस लैंड वैल्यू, ठीक है, ये जो हाईवे का कंस्ट्रक्शन हो रहा है नेबरिंग एरियाज में, ठीक है, जो हाईवे का कंस्ट्रक्शन हो रहा है ये आपका किस में आएगा, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज में आएगा। तो फर्स्ट का ए का हो गया 2, ठीक है। अगर हम बात करें स्मोक इमिटेड बाय अ फैक्ट्री, ठीक है, जो धुआं निकल रहा है फैक्ट्री से, वो किस में आएगा, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज में आएगा। अभी हम लोग ने देखा, ठीक है, यहाँ पे डिटेल में समझा है, तो इसका हो जाएगा आपका 1। स्ट्रीट लाइट, अभी मैंने एग्जांपल के थ्रू समझाया कि पब्लिक गुड है स्ट्रीट लाइट, वहां पर कोई भी जाके कुछ भी पढ़ सकता है, बैठ सकता है, उस लाइट का बेनिफिट ले सकता है, ठीक है। तो ये आपका किस में आएगा, पब्लिक गुड मतलब 4। पेप्सी, कोला, ये सब जो भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं या फिर आइसक्रीम या फिर कोई भी चीज़ें आप परचेस करके लाते हैं, वो आपका क्या होता है, प्राइवेट गुड होता है, ठीक है। उसको आप खरीद के ला रहे, वो आपका अपना है, आप उसे ला रहे हैं, आप उसे खा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका किस में आएगा, आपका प्राइवेट गुड में आएगा। आंसर और 2 1 4 2 1 4 3, ठीक है, 2 1 4 3 2 1 4 3। आपको यहाँ पे ऑप्शंस कुछ भी सही नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप इस पे नहीं, आप इस पे कॉन्फिडेंट रहिए, इसका आंसर होगा 2 1 4 3, ठीक है। ये जो हाईवे है, ये आपका जो अगर हाईवे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज में। स्मोक इमिटेड बाय फैक्ट्री नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है, 1। और स्ट्रीट लाइट आपका पब्लिक गुड है 4। पेप्सी कोला है आपका, पेप्सी कोला इज प्राइवेट गुड, ठीक है। तो इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग 2 1 4 3 होगा, ठीक है। यहाँ पर 2 1 4 3 है, कुछ यहाँ पे मिस्टेक है, देखिए यहाँ पे 2 1 है पर 3 4 है, 3 4 नहीं होगा, 4 3 होगा। इसका आंसर हम लोग ये रखते हैं 2 1 4 3। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे 2 1 3 4 है, यहाँ पे 4 3 होना चाहिए। कुछ क्या होता है कि प्रिंटिंग में या फिर कहीं पर भी मिस्टेक हो जाता है। इसका आंसर अगर हम लोग करीब भी देखें तो सी ही होगा, ठीक है, 2 1 4 3। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इन अ मार्केट इकोनॉमी द एलोकेशन ऑफ रिसोर्स इज डिटरमिन्ड बाय, ठीक है, फ्री मार्केट। अगर हम बात करें फ्री मार्केट, ठीक है, जहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, ऐसा इकोनॉमी में रिसोर्स एलोकेशन होता है, डिटरमिन होता है किसके थ्रू, कंज्यूमर के थ्रू। कंज्यूमर क्या प्रीफर कर रहा है, ठीक है। तो अगर फ्री मार्केट है तो यहाँ पे जो भी रिसोर्स डिटरमिन होगा वो कंज्यूमर के प्रेफरेंस के थ्रू होगा, ठीक है, क्योंकि ये फ्री मार्केट, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे डिटेल में, और अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं डेली एक शॉर्ट के क्वेश्चंस पूछती हूँ, शॉर्ट में एक क्वेश्चन पूछती हूँ जिसका आंसर आप ज़रूर करें।